जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, आज का सत्संग बड़ा ही प्यारा और ख़ास है, जो कि गुरु जी की प्यारी बेटी ने भेजा है। संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि सत्संग को पूरा जरूर सुने और पूरे श्रद्धा भाव से सुने, क्योंकि संगत जी, सत्संग ही एक ऐसा जरिया है जिससे सुनने वाले का भी भला होता है और सुनाने वाले का भी भला होता है। सत्संग से हमारे कर्म कटते हैं। इसलिए संगत जी, सत्संग को ज़रूर सुने और पूरा सुने। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं अपने पूरे गुरु परिवार से और ब्रह्मांड के पूरे देवी देवताओं से मुझसे जो भी जाने अनजाने में गलती हुई है, इन सब की मैं माफ़ी चाहती हूँ। संगत जी, ये मेरा सत्संग है जो मैं गुरु जी के श्री चरणों में रख रही हूँ। संगत जी, नीम करोली महाराज के मैसेज भी आ रहे हैं कि हनुमान चालीसा 11 दिन पढ़। और संगत जी, गुरु जी का भी मैसेज आया है कि 21 दिन तक हनुमान चालीसा पढ़। ये क्यों आया है ये मैं नहीं जानती संगत जी, लेकिन हाँ, मैंने शुक्रवार से पढ़ना चालू किया है। संगत जी, पूरा 1 सप्ताह आज हो चुका है ये पढ़ते पढ़ते हनुमान चालीसा। और संगत जी, विश्वास करिए, जब से हनुमान चालीसा पढ़ना चालू करी है, तब से बहुत तकलीफ़, परेशानियाँ, कष्टों से मैं निकल रही हूँ, गुजर रही हूँ। मैं हूँ, इन परेशानियों में आ रही हूँ। मैं ही नहीं जानती कि ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन संगत जी, शायद यही और भी कुछ होना है जिस कारण से नीम करोली महाराज और गुरु जी का मैसेज आया है कि ये सब हनुमान चालीसा पढ़। जैसे कभी कभी लगता है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोने में कचरा है, इसको निकालने के लिए पूरा कमरा खाली करना पड़ता है। शायद ऐसे ही कुछ मेरे जीवन में हो रहा है। पिछले सत्संग में मैंने शेयर किया था कि कोई अदृश्य शक्ति है जो मुझे परेशान कर रही है, तो उससे तो मुझे हनुमान जी ने, गुरु जी ने, नीम करोली महाराज ने निकाल दिया। लेकिन संगत जी, परेशानी अभी रुकी नहीं है। घर में कलह का माहौल बना हुआ है और बहुत बड़ा माहौल बना है। मैंने पहले भी कई सत्संग में शेयर किया है कि मेरे ससुर मुझसे बहुत नफरत करते हैं। सास ने इतना सिखा पढ़ा दिया है, इतना ज़्यादा, कि वो बस ये चाहते हैं कि मुझे इस घर में मेरे पति से मार पड़े, और सिर्फ मार पड़े, मैं कुछ भी नहीं करूँ, सिर्फ मार खाऊं उनसे। बहुत बदतमीजी से बात करते हैं, जब अपने अपने पे आते हैं बहुत बदतमीजी से बात करते हैं। संगत जी, जो मैं आपको बात बताना चाह रही हूँ वो कल 18 दिसंबर की है। मेरे छोटे बेटे का बर्थडे है, अभी 2 दिन बाद संडे को 21 तारीख को बर्थडे है। लेकिन जो कि उस दिन वो अपने दोस्तों को ले जा नहीं सकता बाहर, तो उसने और उसका एक दोस्त, उसका भी जन्मदिन है 21 तारीख को ही, 21 दिसंबर को। तो उन दोनों दोस्तों ने मिलकर प्लान किया कि वो उसके और दोस्त मिल के फिल्म देखेंगे थिएटर में और रेस्टोरेंट में, अपना कुछ ना कुछ खाएंगे। तो ये सारी चीज़ें सास ससुर को पहले से बता दी गई थी, हस्बैंड से पूछा गया था। मैंने अपने मन से कुछ भी नहीं करा, कुछ भी मैं अपने मन से नहीं करती। फिर भी कल संगत जी ससुर आए, वो पूछ रहे थे कहाँ है, तो मैंने सब बताया उनको, पर बहुत बदतमीजी कर रहे थे मेरे साथ, बहुत बदतमीजी। मैं चुप रही, मैंने सोचा कि हस्बैंड से बात करती हूँ। जब मैंने हस्बैंड से बात करा कि बाबूजी बहुत नाराज़ हो रहे थे बेटी पे से, तो उन्होंने तुरंत बोला मैं क्या करूँ, इसमें हम क्या कर सकते हैं। संगत जी, मुझे इस घर में कोई समझना नहीं चाह रहा है। जब चाहे जो आता है कुछ भी बोल देता है, बदतमीजी करता है, दिन भर बुराई, दिन भर चिड़चिड़ापन। हर कोई मतलब हस्बैंड भी बहुत बहुत चिढ़ते हैं मुझसे।
सास ससुर तो नफरत की एक मिसाल बन चुके हैं मेरे लिए। पर मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि 3 साल हो गए गुरुजी आपके चरणों में आए हुए। दिन बे दिन माहौल खराब होते जा रहा है। मैं बिल्कुल चुप हूँ। मेरी चुप्पी का ये लोग बहुत ज़्यादा फायदा उठा रहे। और आप एक मूर्त बने हुए देख रहे हैं। आपसे कुछ नहीं हो रहा। आप कुछ नहीं कर रहे। आप कहते हैं स्वर्ग में विराजमान हो, आप एक फोटो बन के रह गई गुरुजी। आपसे कुछ नहीं हो रहा। और ये भगवान की जो मूर्तियां रखी हैं, जब शिव शिव महापुराण पढ़ा, जब मालूम पड़ा कि राक्षसों ने देवताओं पे कैसे जीत की है, कैसे उनको भगाया, कैसे उनका राजपाट छीन लिया, अब समझ में आता है कि ये भगवान कुछ नहीं कर सकते। मैं तो आपको भी कह रही हूँ गुरुजी, आप भी कुछ नहीं कर पा रहे हो। मैं आपसे कुछ मांग ही नहीं रही हूँ कि मैं कुछ मांग रही हूँ कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। मेरा तो पति भी मुझसे छिन गया, अब क्या बचा मेरे पास। लेकिन आप एक मूर्ति बन के रह गए। हाँ, मैं जानती हूँ गुरुजी, आपने बहुत संभाला है मुझे। अगर आप नहीं होते तो शायद मैं होती ही नहीं। लेकिन गुरुजी वही ठीक था। आप मेरी जिंदगी में आते हैं ना, अपने जट्टों में रहते हैं। कम से कम 3 साल पहले ही मर गई होती संगत जी। मैसेज आता है, माड़ा वक्त आ रहा है, बुरा होने वाला है, शुक्राना कर संभाल लूंगा। और बहुत संभालते हैं। सॉरी संगत जी, डिस्टर्बेंस के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। पर मुझे तो ये समझ में नहीं आता गुरुजी कि मैं कितना ही इन लोगों के लिए कर लूँ, तन से मन से कर लूँ। इन लोगों की नफरत दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। दुख सबसे बड़ा इस बात का है कि पति भी नहीं समझ रहा है। आज संगत जी मैंने गूगल पे स्लो पॉइजन सर्च करा कि स्लो पॉइजन कैसा होता है, कहाँ मिलता है, क्या प्राइस है। क्योंकि शायद मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं ऑल आउट को काट के पी जाऊँ या हाथ की नस काट लूँ, इतनी मुझ में हिम्मत नहीं है। लेकिन ये सोच रही हूँ स्लो पॉइजन मिल जाए तो थोड़ा थोड़ा लेती जाऊँ, धीरे 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 एक समय अंत आ ही जाएगा। क्योंकि डायरेक्ट अगर पॉइजन ले लूँगी तो ब्लेम आ जाएगा सब पे, और मैं नहीं चाहती कि सब पे ब्लेम आए कि मैंने पॉइजन क्यों खाया। लेकिन मैंने आज सर्च किया गूगल पे स्लो पॉइजन का, तो मुझे 2 पॉइजन मालूम पड़े हैं। पर गुरु ऐसी खड़ी लाके खड़ी कर दी मेरे सामने, और आप कहते हो कि मुझसे बात कर, मैं तेरी परेशानियां सुनता हूँ। बहुत परेशानियां सुन ली गुरुपा, अब नहीं, अब नहीं बचा मेरे पास सहनशीलता। अब तो मुझे माफ करो। नहीं मिलेगा स्लो पॉइजन तो रास्ते बहुत है, लेकिन मैं जीना नहीं चाहती। और फिर भी शुक्राना करती हूँ कि शायद आपको खुशी मिले मेरे शुक्राने से। नीम करोली महाराज, अकल मोटल जाएगी, राम राम लिख दे, सीताराम लिख दे, तो राम राम सीताराम और शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। बस जो मैं भोग रही हूँ दूसरी संगत नहीं भोगी गुरुजी। अब मैं बहुत थक चुकी हूँ गुरुजी, मैं हार चुकी हूँ। मैंने वैसी कोई डिमांड गुरुजी नहीं रखी आपके सामने। जो रखी थी 2 साल पहले, 1 साल पहले, वो अनजाने में रखी थी। अब कुछ भी नहीं गुरुजी। नया साल आएगा अच्छा होगा, नया साल महीना आएगा अच्छा होगा, 7 दिन बाद ऐसा होगा, 20 दिन बाद ऐसा होगा। अभी तो मैसेज देखने की भी इच्छा नहीं होती। अब कुछ नहीं गुरुजी, कुछ भी नहीं।
लेकिन शुक्राना इस बात का कि आपने यहाँ तक लाए और बच्चों को समझदारी दी, इसके लिए शुक्राना। संगत जी, जब टाइम मिले सत्संग शेयर अपलोड कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय बद्री विशाल। आंटी जी, आपका सत्संग बहुत ही प्यारा है। गुरु जी आप पर, आपके परिवार पर और पूरे संगत परिवार पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखें, सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। इसी के साथ मैं गुरु जी के महामंत्र के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।